Hello students, good morning. Myself Aarti Maharaj. Today I will discuss topic rational irrational of class 9th ICSE. So our first point is operation of sorts. What is operation of sorts? ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. तो आज हमें मेनली जो पढ़ना है वो सॉर्ट्स का ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ सॉर्ट क्या होता है. पहला जो हमारा है वो क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सॉर्ट्स. ठीक है, ये हमारा टॉपिक है. तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम एक प्रॉब्लम से इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल मतलब प्रॉब्लम दिया हुआ है √6 माइनस 216 प्लस √96. तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ सॉर्ट. तो सॉर्ट तो मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ कि सॉर्ट क्या होता है. ठीक है, आप इस पहला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ये सारा कुछ पता चल जाएगा कि आखिर सॉर्ट क्या होता है, ये सब कुछ. तो अब हमें ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन या एडिशन. तो अब कैसे ऐड करें हम इसे? ये तो हमारा रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, और ये सारे नंबर्स डिफरेंट हैं. तो ये तो ऐसे ऐड हो नहीं सकते हैं, नहीं हो सकते हैं. तो अब हमें क्या करना है, देखना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है. तो 6 है, √6 है. मीन्स अगर आप साइन को छोड़ दो तो सबसे छोटा हमारा √6 है. तो अब इस नंबर को अगर हम रूट के अंदर वाले नंबर को देखें तो यहाँ 6 है, यहाँ 216 है, यहाँ 96 है. सबसे छोटा कौन है? 6 है. तो अब हमें देखना है कि जो ये 216 है और ये 96 है, क्या ये 6 के मल्टीपल में ब्रेक हो पाता है? तो चलिए हम इसे 6 के मल्टीपल में ब्रेक करते हैं 216 को. तो अगर हम 6 के मल्टीपल में इसे ब्रेक करना चाहें तो 6 3 = 18, अगेन 3 6 6 = 36, फिर 6 6 = 36. मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे भी कर लेती हूँ पहले. ये हो गया. अब 96 को अगर हम 6 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे तो ये हो गया 6 1 = 6, 6 6 = 36. ये हो गया 4 4 = 16, क्योंकि ये 6 के मल्टीपल में ब्रेक नहीं होगा. तो 6 तो एक बार आ गया, अब 16 आ गया, तो 4 4 = 16. ठीक है, तो चलिए अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको. अब हम इसे क्या लिखेंगे, ये तो हमारा √6 ही हो जाएगा. ये क्या आया हुआ था, 6 × 6 × 6 ब्रेक किए थे तो प्लस ये क्या आया हुआ था, 6 × 4 × 4. ठीक है, तो अब आप देखिए ये हमारा √6 हो जाएगा माइनस 2 6 जो है जब रूट से बाहर आएगा तो वो सिंगल 6 हो जाएगा. सिंगल 6 √6 रूट के अंदर ही, प्लस यहाँ पे 6 तो डबल है नहीं, 4 डबल है, तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा √6. ये हो गया. अब आप देखेंगे कि रूट के अंदर हमारा सारा नंबर जो है सेम हो गया. अब हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये हो गया 6, ये हो गया 4 √6, यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 √6. जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 √6 और ये माइनस 6 √6. अब ये 5 √6 माइनस 6 √6 क्या हो गया. अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों से हम √6 को कॉमन ले लेते हैं. तो क्या बचेगा 5 - 6. अब √6 हो गया, 5 - 6, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं, हम प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बढ़ेगा मीन्स -1. तो ये क्या हो गया -√6, सॉरी ये हो जाएगा -√6. रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होगा. अगर आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 5 √6 - 6 √6 -√6. ये हमारा हो गया आंसर. ठीक है, ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन का था. अब हम चलिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न को मेनली जो हमें आज पढ़ने हैं वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न पढ़ना है. तो हम उसके मतलब प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि वो कैसे मतलब होता है. ठीक है, अच्छा हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में जाने वाले हैं, बट उससे पहले मुझे लगा कि ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए तो मैं इसलिए ये क्वेश्चन ले ली एडिशन और सब्सट्रैक्शन का. ठीक है, तो अब यहाँ 5 है और यहाँ 3 है. ये 53 नहीं है, ये 3 का मतलब हो गया कि 250 का पावर 1/3. यहाँ 3 का मतलब होता है 250 का पावर 1/3. जैसे कि रूट x का मतलब क्या हो गया, x की पावर 1/2 होता है. हम चाहे तो यहाँ 2 लिख सकते हैं बट वो लिखा नहीं जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2. वैसे ही अगर ऐसे लिखा हुआ है मान लीजिए 250 और यहाँ 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि 250 की पावर 1/3. यहाँ 16 है मीन्स 16 की पावर 1/3. ये है मीन्स 54 की पावर 1/3. ये हो गया. तो अब हमें इसे सॉल्व करने हैं. ठीक है,
इसका मतलब तो पावर 1/3 हो गया। तो अब हमें ये रूट के अंदर जितने भी सारे नंबर्स हैं इन्हें ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है जो 3 टाइम्स हो। जैसे कि रूट के अंदर जब 2 × 2 होता है तो सिंगल 2 हम बाहर, रूट के बाहर सिंगल 2 को लाते हैं। वैसे ही जब क्यूब रूट ये हो गया, इसका मतलब 3 मतलब हो गया क्यूब रूट, तो उसके अंदर जब 3 नंबर होगा मीन्स ऐसे यहाँ 3 है, 2 × 2 × 2 मीन्स 3 नंबर है, तो वो सिंगल बाहर आएगा मीन्स सिंगल 2 आएगा। ठीक है, ये होता है। चलिए हम नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले 250, तो 250 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 125। अब ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 5 5 2 जा, 5 5 जा, अब 5 5 जा, हो गया। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 ये क्यूब रूट, उसके अंदर 2 × ये 5 × 5 × 5 लिखा जा सकता है, प्लस अब चलिए हम 16 को करते हैं फैक्टराइज। तो 2 8 जा, 2 2 4 जा एंड 2 2 जा, मीन्स 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 ये क्यूब रूट, 2 × 2 × 2 × 2 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब माइनस 14। अब चलिए हम 54 को फैक्टराइज करते हैं। तो 54 को जब हम करेंगे तो 2 27 3 9 जा, 3 3 जा, मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, तो चलिए हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब अभी मैं बताइए कि जब यहाँ क्यूब रूट है इसका मतलब 3 नंबर जो है वो जब बाहर आएगा तो वो सिंगल रहेगा, मीन्स 5 तो यहाँ रहेगा ही, यहाँ ये तीनों 5 के मतलब जगह पे एक 5 बाहर आ जाएगा और एक क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 2 सिंगल बच गया अंदर। फिर ये प्लस 7, यहाँ तो 7 है, अब ये 3 2 के प्लेस पे एक 2 बाहर आ जाएगा 2, और क्यूब रूट क्या बच जाएगा 2, अंदर में एक 2 ये सिंगल वाला बच गया। अब यहाँ 3 बार 3 है तो ये 14, ये 14 तो यहाँ रहेगा ही × 3, और क्या हो जाएगा क्यूब, यहाँ सॉरी क्यूब रूट था ना यहाँ, हाँ क्यूब रूट ऑफ 2 ये हो गया। तो अब हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 7 2 जा 14, क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 14 3 जा 42, क्यूब रूट ऑफ 2। ऐसा हम सिर्फ इसलिए किए ताकि रूट के अंदर जो कुछ भी हो मतलब सारा रूट जो है सेम बन जाए हमारा, ताकि हम इसे इजीली कैलकुलेट कर पाएँ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी आप देखे हो कि हम सारे प्लेस पे √6 वैसा कुछ बना रहे थे। सेम मतलब रूट जो है सारा, ये सारा नंबर हमारा डिफरेंट हो सकता है, बट रूट के अंदर अगर सेम नंबर हो तो उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन को आगे देखते हैं क्या करना है। ये आया हुआ है हमारे पास, मीन्स सारे से हम क्यूब रूट ऑफ 2 को कॉमन ले सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ 2 कॉमन हो गया हमारा, ये हो गया 25 प्लस 14 माइनस 42। ठीक है, क्या हो गया क्यूब रूट ऑफ 2, ये 25 प्लस 14 9 3 माइनस 42। ठीक है, जब आप इसे माइनस करोगे तो क्यूब रूट ऑफ 2, इसे जब माइनस करोगे तो -3, मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं, -3 क्यूब रूट ऑफ 2। ये 3 इसके साथ नहीं है, ये रूट यहाँ पे क्यूब रूट इसको बोला जाता है, क्यूब रूट ऑफ 2। ये हमारा हो गया आंसर। अब चलिए हम नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न देखते हैं ऑपरेशन ऑफ सॉर्ट्स में। ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ सॉर्ट। तो एक क्वेश्चन हम लिए, हम इसी से समझाते हैं आपको। तो क्योंकि यहाँ देखिए क्यूब रूट ऑफ 4 है और यहाँ सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 22 है, मीन्स दोनों के प्लेस पे यहाँ हमारा 3 3 है ना, यहाँ इस टाइप का तो नहीं है, यहाँ 3 है इंटू यहाँ कुछ 5 है 5, ऐसे कुछ अलग अलग तो नहीं है, मीन्स रूट के पास जो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं हम, चाहे तो 4 की पावर 1/3 भी आप लिख सकते हो, इंटू 22 की पावर 1/3 भी लिख सकते हो। इसका मतलब यही हुआ, लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम इसे डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट यहाँ भी है क्यूब रूट यहाँ भी है, तो क्यूब रूट बाहर हो गया, ये 4 है और ये 22 है, तो 4 इंटू बीच में मल्टीप्लाई है तो 22 क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ, ये हमारा हो गया 4 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 88। ठीक है, अब 88 को हम फैक्टराइज करेंगे, इसका मतलब ये भी आप आंसर कर सकते हैं, बट इसका एक्चुअल जो आंसर होगा इसके आगे थोड़ा और ये कैलकुलेट होगा। तो 88 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो चलिए करके देखते हैं। 88 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, मीन्स 88 को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। अब ये 3 टाइम्स 2 है तो सिंगल टाइम बाहर आ जाएगा,
मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब रूट ऑफ 11। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब यहाँ पे जो है रूट जो है हमारा सेम नहीं होगा उस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और फिर देखते हैं उसे कैसे मल्टीप्लाई करना है। चलिए उसका हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन ही ले लिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंप्लीफाई रूट अंडर 8 a5b इंटू क्यूब रूट। ये हो गया क्यूब रूट, यहाँ कुछ नहीं है मतलब कितना है, 2 है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब कितना है, 2 है, वो ऑब्वियस है। जैसे 8 है, 8 का मतलब क्या हो गया, +8 हो गया, प्लस छिपा हुआ रहता है इस पर, वैसे ही 2 है। यहाँ 3 4 a²b से सिंप्लीफाई करना है, मीन्स इसे शॉर्ट में कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ तो नंबर हमारा 2 है, यहाँ 3 है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर है ना। कभी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, जिसे कंपेयर करना रहे या तो मल्टीप्लाई करना रहे या डिवाइड करना रहे, कुछ भी करना रहे, तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों नंबर होगा उसका एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 2 और 3 का एलसीएम जब हमारा 6 हो रहा है तो अब हम इसे कैसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। ठीक है, यहाँ पे हमने खुद से 6 लिख दिया, ये हो गया 8 a5b, ये तो हो गया। बट यहाँ पे हम खुद से 6 किए, ये हमारा कितना था, 2 था। तो जब हम दोनों को यहाँ जितना था हमारा 2 था, तो 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट कितना होगा, 3 होगा। तो अब यहाँ पे हम क्यूब लिख देंगे। क्यों, तो इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, ये देखिए कैसे होगा। 8 a5b ये हो गया हमारा क्यूब, अंदर वाला जो है। अब यहाँ 6 का मतलब क्या हो गया कि पावर कितना, 1/6। अब आपको क्लास 7 से एक चीज़ पता है कि ये पावर और ये पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा, 8 a5b इसकी पावर 3 × 1/6 मीन्स 3 2 जा 6 मीन्स 8 a5b की पावर 1/2। 1/2 अब आप इसे क्या लिख सकते हो, √8 a5b ये लिख सकते हैं। हमारा देखिए √8 a5b था, यहाँ कुछ नहीं था मतलब 2 समझ जाइए, तो 8 a5b वही था ना, तो सेम वही आ गया। अब इनटू यहाँ भी हमें एलसीएम 6 लिए तो यहाँ भी हमें 6 करने पड़ेंगे। अब हम 4a²b², अब इसके अंदर में कौन सा नंबर डालें, तो आपको वो कैसे पता करना है, तो 6 से 3 को डिवाइड करना है। 6 से मतलब 3 से 6 को डिवाइड करना है। तो जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 मीन्स हमारा क्वोशिएंट कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इतना सा प्रोसेस आपको नहीं समझ में आया तो आप बैक करके देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर देती हूँ, क्योंकि ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए की थी ना। यहाँ तक हो गया। एलसीएम लेके हम दोनों के जो पावर्स हैं इसको सेम बनाएंगे। अब आप सेम कैसे बनाना ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हो जाएगा, क्यूब 6 हो गया, ये 8 यहाँ कुछ नहीं मीन्स मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, इसका क्यूब है मीन्स तीनों नंबर के साथ हम अलग अलग क्यूब को लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। और आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम ऐसा कर सकते हैं। तो 8 की क्यूब a की पावर 5 3 जा 15 b की पावर 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 6 4 की पावर 2 इंटू a की पावर 2 2 जा 4 b की पावर 4, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो दोनों नंबर हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्यूब यहाँ 6 लिख सकते हैं और ये 8 है इंटू ये 8 की क्यूब है सॉरी, और ये 4 का स्क्वायर है। फिर यहाँ a15 है इंटू a15 और यहाँ a4 है, a4 इंटू सारे को मल्टीप्लाई करेंगे b³ इंटू b4, ये हो जाएगा ना। तो अब देखिए a4 और a15 बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, मीन्स 15 + 4 a19 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा b3 + 4 मीन्स b7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया a19 और b7। अब हम इसे और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और यहाँ पहले से 3 था मीन्स 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और यहाँ पहले से 2 है मीन्स 2 2 जा 4, तो क्या हो गया 2 की पावर 4। ठीक है, इंटू हम अच्छा लिख देते हैं a की पावर 19 इंटू b की पावर 7। इसे शॉर्ट में लिखना चाहे तो ये 6 यहाँ 6 हो गया, ये a की पावर 9 और a की पावर 4 मीन्स क्या हो गया 2 की पावर 9 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 9 + 4 13, a की पावर 19 b की पावर 7। इंटू को हम हटा भी सकते हैं नहीं भी हटा सकते, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। मतलब मैं
मतलब जो सबसे टफ वाला क्वेश्चन था, थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, उसे ही मैं समझा दी हूँ आपको। तो इस टाइप का जब भी कोई डिफरेंट पावर वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करने कि एलसीएम लेने हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मतलब सिर्फ एडिशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में। जब भी कोई डिफरेंट पावर वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले हमें पावर्स के एलसीएम लेने हैं और उसके बाद हमें उसको आगे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ कंपेरिजन। ये हमारा हो गया कंपेरिजन ऑफ सर्ट्स। तो कंपेरिजन ऑफ सर्ट्स कहते होता है, मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। इट इज़ क्लियर दैट इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स का मतलब कोई भी नंबर है, मान लीजिए 2 जैसे ग्रेटर देन 1 है, तो एक्स कोई भी नंबर अगर दूसरे नंबर से बड़ा है और अगर वो दोनों नंबर हमारा 0 से बड़ा है एंड एन ग्रेटर देन 1, एन मतलब कि हमें जो पावर लेने हैं वो एन अगर ग्रेटर देन 1 होता है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ग्रेटर देन 1, देन मतलब x का जो nth रूट है इसको हम लोग nth रूट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे n है। 3 रहता तो क्यूब रूट, 4 रहता तो फोर्थ रूट, यहाँ n है इसलिए nth रूट। तो nth रूट ऑफ x इज़ ग्रेटर देन nth रूट ऑफ y। क्लियर है, क्योंकि x हमारा क्या था, y से बड़ा था और उसके बाद n हमारा पॉजिटिव इंटीजर था, तो nth रूट ऑफ x इज़ ग्रेटर देन nth रूट ऑफ y। ये होता है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और इसी पे बेस्ड हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आज का वीडियो क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं आज प्रॉब्लम डिस्कशन नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम जो है कंपैरिजन टाइप प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, और अगर मुझे और कुछ लगा कि बताना चाहिए तो वो भी करवा दूँगी। और उसके बाद हमारा ये रैशनल्स एंड इरेशनल्स कंप्लीट हो जाएगा। अगेन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो विच इज़ ग्रेटर, आपको कुछ मतलब ये इरेशनल नंबर्स दिए गए हैं जो आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। ग्रेटर का मतलब कि आपको कंपैरिजन करना है, जो कंपैरिजन ऑफ सर्ट मैं यहाँ बताई, ऐसे आपको कंपेयर करना है और फिर आपको बताना है कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, मतलब कंपेयर करना है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। लेस और ग्रेटर का साइन या फिर इक्वल का साइन जो होगा इन दोनों के बीच में, फिर ये दोनों के बीच में, वो आपको खुद से लगाना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।